शाहजहांपुर में जहां सिंचाई विभाग पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगे हैं। ठेकेदारों का कहना है कि उनके करोड़ों का भुगतान सालों से अटका हुआ है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी चुप हैं। शाहजहांपुर के ठेकेदार चंद्रमोहन उपाध्याय ने सिंचाई विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। उनके आरोपों की जिले के पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा कराया जाए अनुरक्षण, मरम्मत और बाढ़ से जुड़े कार्यों का भुगतान लंबे समय से लंबित है, जिससे ठेकेदार आर्थिक संकट में है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि विभाग के कुछ अधिकारी नियमों को दरकिनार कर भारी ठेकेदारों को प्राथमिकता दे रहे हैं, जबकि स्थानीय ठेकेदारों को नजरअंदाज किया जा रहा है। इतना ही नहीं, कई मामलों में पहले काम कराया जाता है और उसके बाद एग्रीमेंट बनाकर भुगतान में बड़ी गड़बड़ी की जाती है। बार बार शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने से ठेकेदारों में आक्रोश है। जब उन्होंने जिलाधिकारी से पूरे मामले की जांच और जल्द से जल्द बकाया भुगतान की मांग की है। देखना यह होगा कि गंभीर आरोपों पर प्रशासन क्या कदम उठाता है और ठेकेदार को कब तक राहत मिलती है। को लेकर हुआ जो हमारे 60-65 ग्रुप के ठेकेदार हैं, उनका भुगतान समय से नहीं हो रहा है, जिसमें फंड है AR, SR और फ्लड AR में कम से कम लोकल ठेकेदारों को 3 से 4 करोड़ की लायबिलिटीज फंसी हुई है। पिछले साल का और पिछले साल का भी पेमेंट नहीं आया है और वर्कार्डरों में घोर नियमाएँ हैं कि मेरा खुद 2003 का आज तक वर्कार्डर है, आज तक उसका भुगतान नहीं हुआ। ये तो मेरी व्यक्तिगत बात है। चौड़ेरा माइनर पर मैंने काम किया, ऐसी साहब कहे गए कि इनका पैसा नहीं रहना चाहिए, ये भी मेरी व्यक्तिगत बात, लेकिन मैं व्यक्तिगत बात के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं नहीं व्यक्तिगत बात कह रहा हूँ, मैं सिर्फ उन 60 ठेकेदारों के परिवार के हितों की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पर रेगुलर काम कर रहे हैं। उनका किसी तरह से कोई भुगतान नहीं होता, बाहरी एजेंसियों को लगा के उनका पेमेंट कर दिया जाएगा, जबकि वो यहाँ साइट पे काम करने भी नहीं आते और किसी क्यों वो संबंधित एक्शन या SDO से संबंधित रखते हैं, इस आधार पे उनके कर दिए जाते हैं। GST का नियम है कि 1 महीने के अंदर MB पूरे होने पे GST की इनवाइस जमा हो जानी चाहिए। उस GST को जो लोग 6-6 महीने बाद जब पेमेंट होता है तब मांगते हैं, उसमें सारे ठेकेदारों का शोषण होता है। 18% ब्याज और 10,000 जुर्माना प्रत्येक ठेकेदार को देना पड़ता है। इसलिए कैश इनवाइस जारी करने का भी नियम सही तरह से बनाया जाए और ठेकेदारों की परेशानी का निदान कराया जाए। वित्तीय सूचना आज तक सूचना बोर्ड पर उपलब्ध नहीं कराई गई 26 साल के ठेकेदार कैरियर में मेरी, जबकि ये नियम है कौन भी वित्त का पैसा आता है, किसी भी हेड का पैसा आता है, उस हेड की सूचना नोटिस बोर्ड पर होना अनिवार्य है। कौन कौन से माइनर में आपने काम किया जिसका हमने तो सिंचाई विभाग के सारे हमारे कम से कम पीलीभीत, बरेली सब जगह लगता है। हम A क्लास के ठेकेदार हैं, टेंडर के स्तर पे भी हम सब जगह काम करते हैं। विभाग जहाँ भी कहता है अनुरक्षण का भी काम करते हैं और छोटा से छोटा काम जो विभाग में कभी आपने देखा होगा नहर कट गई तो वहाँ पे भी बोरी लगाने का काम करते हैं, क्योंकि हमारी पैदाश यही ठेकेदारी से। जो आपका पेमेंट नहीं आया उसको किसको आप इस चीज़ में दोषी ठहराएंगे? हमने एक्शन से उसकी बिलों की सूचना मांगी है, चीफ साहब से मिल के आए हैं। चीफ साहब ने कहा है कि आप अपने एक्शन को उसको सूचित करें, उसके बाद उस सूचना के आधार पर मेरे से मिले। हम AC साहब से भी मिल चुके हैं इस मामले में, चीफ साहब से भी। एक्शन साहब से मिले हैं? हाँ, उन्होंने क्या कहा है? एक्शन साहब ने उस पर कोई ध्यान देते नहीं है। नहीं, चीफ साहब कह गए कोई भी मत आए उसमें आप 10% भुगतान कर सकते हैं पुरानी लायबिलिटीज का। और मुख्यमंत्री जी का तो स्पष्ट निर्देश है, सिंचाई को 2017 का मुख्यमंत्री का तो स्पष्ट निर्देश है, जिसकी हम कापी भी आपको उपलब्ध करा सकते हैं कि क्रमबद्ध भुगतान करने चाहिए। क्रमबद्ध।